वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए हम लोग काइनेमेटिक्स का 6th वीडियो लाए हैं, ठीक है। तो इसमें हम सब क्या करेंगे कि जितना भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, उसका 5 वीडियो पहले से डाला जा चुका है न्यूटन चैनल पे। तो आप सब डियर स्टूडेंट जो भी हैं वो जाकर न्यूटन चैनल पर, न्यूटन क्लासेस के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक्स का ये 6 वीडियो है। इसमें भी जेईई मेंस का हम सब प्रॉब्लम ले रहे हैं। ये सब क्वेश्चन 2021-22 में आया हुआ है किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो हम सब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन पहला देखिए करते हैं हम सब। ये क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल प्लेन में, वाई बराबर कितना दिया हुआ, अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ अल्फ़ा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है। वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है। ये दिया हुआ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस तरह से दिया हुआ, यानी ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन दिया हुआ बेसिकली, ठीक है। द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन दिया हुआ थीटा एंड मैक्सिमम हाइट अटेंड एच, ये दोनों निकालना है, ठीक है। थीटा और एच हम सबको निकालना है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और एच कितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। तो हम सब जानते हैं ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वाई बराबर एक्स टैन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम सब पहले से जानते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये क्लास में भी बताया जा चुका है ना। तो ये होता है। तो इसको हम सब कंपेयर करेंगे तो हम सब का देखिए टैन थीटा बराबर एक्स, देखिए एक्स तो एक्स के साथ कंपेयर किए तो क्या होगा, अल्फ़ा बराबर, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट हम लोग इक्वल किए। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, टैन इनवर्स अल्फ़ा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो हम सब का यही निकल गया, थीटा बराबर टैन इनवर्स अल्फ़ा, है ना। और इसका भी हम सब यूज करेंगे, है ना। ये भी है टैन थीटा बराबर अल्फ़ा, इतना हम सबको पता चल गया। तो ऑप्शन में देखिए, तो ये और ये दो तो होगा नहीं, पहले ही आप छांट लीजिए। 2 और 4 तो गया काम से। अब हम सबका ए और फर्स्ट और थर्ड में ये आंसर होगा टैन इनवर्स अल्फ़ा। अब हम सबको मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो एच बराबर हमसे जानते हैं फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्रोजेक्शन दिया हुआ थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये फार्मूला हम जानते हैं एच का। तो यहाँ से हम सब देखिए, अगर मान लीजिए हम सब कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, बीटा बराबर हमसे यहाँ से कंपेयर करेंगे इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हम सब का कितना आ जाएगा बताइए, बीटा बराबर आ जाएगा 1/2, है ना, जी इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये आ जाएगा। अब हम सबको क्या करना है, देखिए यू स्क्वायर बाई 2g अगर हम सब यहाँ से लिखना चाहें तो यू स्क्वायर बाई जी लिख सकते हैं ना। यू स्क्वायर इधर चला गया, है ना, और बटा जी बराबर कितना आ जाएगा बोलिए, बराबर आ जाएगा, देखिए ये बीटा नीचे चल गया, यू स्क्वायर ऊपर जी नीचे आया, तो यू स्क्वायर बाई जी बराबर 1/2 बीटा यू स्क्वायर, यू तो चला गया तो यू 2 बी, यानी यू स्क्वायर बाई जी यहाँ से हम सब क्या किए, निकाल लिए कंपेयर करके, ठीक है। तो यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 बीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू हम सब इसमें रख देंगे, है ना। तो रखेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू रखेंगे तो यू स्क्वायर बाई जी की जगह हम सब रख दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 1/2 बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और पहले से 2 है ही 2, ठीक है, इंटू ऊपर में देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम सब का देखिए ये कितना आ जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा बटा 4 बीटा, है ना। अब यहाँ पे देख लेंगे टैन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था, अल्फ़ा, तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 बीटा। तो हम सबका मैक्सिमम हाइट कितना आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 बीटा। तो मैक्सिमम अटेंड हाइट कितना, देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये दिया हुआ है, इसको हम सब बनाएंगे सॉल्यूशन। इसमें देखिए इसको समझा देते हैं क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में बनाने के लिए हम सब क्या कर रहे हैं, फिगर बना ले। देखिए वहाँ पे दिया हुआ है कि एक इंजन जो है ना, इंजन जो एक ट्रेन जो है सिग्नल से पास करता है, तो पहले क्या करता है, इंजन पास करता है, उसके बाद फिर मिडिल पार्ट उसका
पास करता है, उसके बाद फिर उसका लास्ट कंपार्टमेंट पास करता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि जब सब पास करता है सबका वेलोसिटी क्या है, दिया हुआ है कि पहले जो इंजन पास करता है तो यू है उसका वेलोसिटी, और कंपार्टमेंट ओल्ड मतलब लास्ट कंपार्टमेंट पास करता है उसका वेलोसिटी भी दे दिया है। तो पूछ रहा है मिडिल जब कंपार्टमेंट पास करेगा, ट्रेन का मिडिल कंपार्टमेंट पास करेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, है ना। तो ये हम सबको निकालना। तो इसके लिए देखिए फिगर बनाते हैं, अच्छा समझाने के लिए आपको फिगर हम बता देते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो फिगर बना लेते हैं पहले। तो देखिए वो सिग्नल हम सब बनाते हैं यहाँ पे, है ना। ये मान लिए आपका सिग्नल का लोकेशन हो गया। तो सिग्नल बना रहे हैं तो हम सब क्या करेंगे, सिग्नल का 2 लाइट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका रेड लाइट है, ठीक है, रेड लाइट हो गया। दूसरा हम सब ले लेते हैं क्या, ऑरेंज लाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये सिग्नल लगा हुआ है यहाँ पे, 2 सिग्नल हो गया, ठीक है। अब ये सिग्नल से है ना ट्रेन पास कर रहा है, ठीक है। तो पहला ट्रेन मान लिए कि पास कर रहा है तो उसका फिगर बना लें हम सब। ये फिगर अगर बना लिए और समझ गया तो फिगर से ही सब कंसेप्ट दूर हो जाए। तो यहाँ पे मान लिए कि ट्रेन पास कर रहा है तो ट्रेन का हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए पहला ट्रेन जो है, ट्रेन का मान लिए कि उस समय इंजन, तो हम सब क्या करते हैं, इंजन देखिए पहले बनाते हैं। मान लिए कि जस्ट लाइक इंजन यहाँ से क्रॉस किया, ठीक है। तो इंजन क्रॉस किया तो मान लिए इंजन जस्ट क्रॉस किया, उस समय हम सब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये मिडिल बर्थ हो गया इसका, ठीक है। ये क्या होगा, लास्ट कंपार्टमेंट यहाँ पे होगा उस समय, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, इंजन हो गया। तो इंजन पास करता है तो उसका वेलोसिटी कितना दे दिया, यू, ठीक है, समझ में। उसके बाद फिर दिया है कि ये जो पास कर गया, उसके बाद फिर हमसे कर दिया है कि अगला कि अगर कंपार्टमेंट पास कर जाए, लास्ट कंपार्टमेंट ई हो गया, इंजन हो गया, और ये क्या हो गया, मिडिल। तो मिडिल कंपार्टमेंट को एम से लिखते हैं मान लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, लास्ट कंपार्टमेंट, तो इसको हम सब लिखते हैं सी से, ठीक है। तो ई जो पास किया तो उसका वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है यू, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि लास्ट कंपार्टमेंट जब पास करता है तो लास्ट कंपार्टमेंट पास किया ट्रेन का, तो यहाँ पे मान लीजिए ट्रेन का लास्ट कंपार्टमेंट यहाँ पे पास कर गया, ठीक है। तो ये आपका दिया लास्ट कंपार्टमेंट को हम सी से डिनोट किए तो सी हो गया, ठीक है। ये लास्ट कंपार्टमेंट ट्रेन का पास कर गया इससे सिग्नल से, सिग्नल पोस्ट से, और ये वाला इंजन यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये मिडिल बर्थ यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या हो गया, इंजन, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसका भी वेलोसिटी दे दिया है कि जब एक लास्ट कंपार्टमेंट पास करता है तो उस समय वेलोसिटी कितना दिया है, भी, ठीक है। अब हम सब मान लेते हैं ना कि टोटल ट्रेन का लेंथ कितना है, टोटल ट्रेन का लेंथ मान लेते हैं क्या है, 2x है, ठीक है, 2x लेंथ है। तो ये देखिए ये जब पास करेगा तो उस समय मिडिल कंपार्टमेंट का लेंथ कितना है, x होगा, और ये भी x होगा, ठीक है। टोटल x होगा कि मिडिल मतलब क्या हुआ, एकदम मिडिल, इंजन और लास्ट कंपार्टमेंट के मिडिल में एक कंपार्टमेंट वो दिया होगा। तो हम सब को निकालना है मिडिल कंपार्टमेंट कितना वेलोसिटी से पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब को देखिए यू भी तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि लास्ट कंपार्टमेंट जब पास करता है तो उस समय वेलोसिटी देखिए दिया हुआ ट्रेन का, द लास्ट कंपार्टमेंट विद द वेलोसिटी भी, ठीक है, ये से पास किया। तो हम सब एक और फिगर बनाएंगे, वो क्या होगा, मिडिल कंपार्टमेंट। तो मिडिल कंपार्टमेंट मान लिए बीच में हम सब यहाँ पे बनाते हैं मिडिल कंपार्टमेंट, मान लिए फिगर में ही हम यहाँ पे ही बना रहे हैं, ठीक है। मिडिल कंपार्टमेंट मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनाते देखिए मिडिल कंपार्टमेंट हुआ। तो मिडिल कंपार्टमेंट जब पास करेगा तो उस समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यही मान लिए मिडिल कंपार्टमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। जब मिडिल कंपार्टमेंट पास करे, एम यहाँ पे हो गया, अब सी यहाँ पे मतलब ये क्या हो जाएगा, इंजन, और ये एल। तो यहाँ से यहाँ तक जब पास करे कितना हो जाएगा, मान लीजिए एक्स होगा, और ये भी क्या हो गया, एक्स हो गया, है ना। ये लास्ट कंपार्टमेंट को हम सी से दिखाए थे, है ना। तो ये देखिए एक्स डिस्टेंस आपका सिग्नल से आगे निकला होगा तब मिडिल कंपार्टमेंट आगे हो गया होगा, ठीक है। तो हम सब का कह रहा है कि जब ये निकलेगा तो उस समय वेलोसिटी हम सब मान लिए क्या है,
मान लिए कंपार्टमेंट इसका वेलोसिटी हम सबका भी तो दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं वी एक्स है, ठीक है, वी एक्स वेलोसिटी। तो ये वी एक्स हम सबको निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले ये बना होगा, उसके बाद वो फिगर बना होगा, लास्ट में ये बना होगा, ठीक है। तो हम सब बताइए कौन फॉर्मूला लगाएंगे जब ये देखिए ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, एक्स है ना, पूरा ट्रेन का लेंथ हम सब 2x लिए हैं, यानी ये वाला x हो गया, ये x। तो अभी ये फिगर के बाद वो होगा, तो इससे वी एक्स स्क्वायर हमसे लिखना चाहें तो वी एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, पहला फिगर से लिखिए यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, इसका मान लेते हैं एक्सीलरेशन a है, ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन है विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो न्यूटन सेकंड 2a और x हो जाएगा ना, ये जब मिडिल कंपार्टमेंट पास होगा तो क्या x डिस्टेंस सिग्नल पोस्ट से आगे जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों लास्ट वाला इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो इससे क्या लिखेंगे बताइए, लास्ट वाला होगा इंजन जब क्या होगा लास्ट कंपार्टमेंट पास करेगा तो उस समय वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया होगा वी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, वी एक्स स्क्वायर यानी वो वाला का वेलोसिटी प्लस 2a और फिर क्या होगा बताइए, फिर ये मिडिल कंपार्टमेंट का ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 2ax है ना, फिर x आगे गया ना इससे। तो यहाँ से हम सब क्या करेंगे, हम सब का वी एक्स का वैल्यू निकाल लेना है ना, तो हम सब वी एक्स की जगह ये रख देंगे तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, या फिर हम सब दोनों को क्या कर देते हैं माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम सबको एक्स का तो टर्म चाहिए ना एक है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये वाला तो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए वी एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर है ना। तो हम सबको वी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो ये हम सब वी एक्स का वैल्यू देखे निकाल लेंगे, हम सब एक तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2bx स्क्वायर हो जाएगा है ना, एक तरफ राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो 2bx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको उधर लेके चले जाएंगे तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा है ना, इसको इधर ले आए तो 2bx स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ से हम सब वी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, ये वाला टोटल 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आंसर क्या यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। तो ऑप्शन में देख लीजिए यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 ऑप्शन फर्स्ट सही, ठीक है। तो इस तरह से हम फिगर बना के आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए। पहले क्या हुआ, इसका इंजन क्रॉस किया यू वेलोसिटी से, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, और लास्ट दिया हुआ उसको पहले कर दिया, लास्ट जब इसका लास्ट कंपार्टमेंट पास किया तो उस समय भी इसका वेलोसिटी है, उसका जब दिया कि मिडिल कंपार्टमेंट जब सिग्नल से पास करेगा तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा, टोटल हमसे लेंथ मान लिए 2x, जब मतलब कि इसका क्या लास्ट कंपार्टमेंट पास करेगा तो इस तरह का फिगर होगा है ना, अब मिडिल कंपार्टमेंट पास करेगा तो ये, तो इसके बाद वो वाला सिचुएशन हुआ होगा, तो उससे वहाँ पे हमसे मान लिए कि मिडिल जब कंपार्टमेंट निकलता है सिग्नल पोस्ट से तो उस समय वेलोसिटी वी एक्स है जो हम सबको क्वेश्चन में निकालना है। तो वी एक्स बराबर क्या लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है ए मान लिए, और एक्स इसका कितना आगे निकला होगा, मिडिल निकला होगा तो 2x लेंथ तो एक्स आगे निकला होगा है ना सिग्नल पोस्ट से, तो 2x। अब ये वाला जो है जब ये वाला मिडिल पोस्ट जो होगा आगे चल जाएगा, लास्ट कंपार्टमेंट जब सिग्नल पोस्ट करेगा तो उसका फिगर तो हमसे बना लिए, तो उस समय वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में भी है, तो वहाँ से हमसे क्या लिखें वी स्क्वायर बराबर वी एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब कितना आगे चल जाएगा x आगे फिर जाएगा तो फिर 2x, दोनों को घटा लिए तो हम सब का क्या आ गया, घटाने से क्या हुआ ये वाला टर्म कट गया, हम सब का वी एक्स का वैल्यू निकल गया √यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब देखिए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए बराबर है ना जेईई मेंस में पूछता है, तो इसको अच्छा समझना हम सबको। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ कि स्विमर्स कैन स्विम विद द वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर पर इन स्टिल वाटर, ठीक है, वाटर फ्लोइंग इन ए रिवर हैज़ अ वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर, द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर वाटर ही शुड स्विम इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ऑन द अदर बैंक जस्ट अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम सब का पूछ रहा है क्या कि किस डायरेक्शन में जो है क्या करेगा फ्लो करेगा रिवर के, कि वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाए स्विमर, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे इसके लिए पहले क्या करते हैं रिवर बना लेते हैं ना, झट से रिवर मान लिए बना लेते हैं हम सब, यही मान लीजिए कि रिवर है, ठीक है, रिवर हो गया। अब रिवर से हम सब को क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम सब पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन रिवर से क्या करता है, ये दिया हुआ है कि स्विमर्स कैन स्विम विद द वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर इन स्टिल वाटर,
पानी रुका हुआ है इसमें, स्विमर में पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, जब इसको अपोजिट डायरेक्शन मान लीजिए ए से चला और इसको बी तक पहुँचना है, ठीक है, ए से बी तक पहुँचना है, तो ये क्या करेगा, ये तो जानते हैं हम तो जंप इधर ही मारेगा, है ना। तो ये वाला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दिया गया स्टिल वाटर में इस तरह वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये हो गया। अब आपका दिया हुआ है क्या, 6 किलोमीटर पर आवर से रिवर फ्लो हो रहा है, तो 6 किलोमीटर से रिवर फ्लो हो रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर से रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर का वेलोसिटी, ठीक है। अब हम सबको क्वेश्चन में निकालना है कि क्या एंगल से वो कूदे, है ना, किस डायरेक्शन में करे वो। तो ये हम सब पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे मिला लिए इसको, ठीक है। अब ये वाला एंगल तो 90 होगा, ये मान लिए कि थीटा है, इतना तो 90 हो गया। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ देखिए अगर इसको अपोजिट जाना है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, 0। ये वाला इसको कॉम्पनसेट करेगा तभी तो, ये वाला बराबर हो इसका तभी तो होगा। तो ये देखिए इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है, VSR साइन थीटा, है ना, इधर वाला साइन इधर वाला कॉस, है ना। तो यहाँ से हमसे क्या करेंगे, इसको अपोजिट जाना है तो किस वेलोसिटी से जाएगा, इस वेलोसिटी से नहीं जाएगा, इस वेलोसिटी से तो इधर चला जाएगा, है ना। तो इस वेलोसिटी से जाएगा, तो ये किस वेलोसिटी से जाएगा, V/S/R वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा, तभी तो इस वेलोसिटी से जाएगा। तो ये वाला वेलोसिटी निश्चित है कि इसके बराबर होना चाहिए, कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तभी तो इधर से इसको अपोजिट जाना है तो इस वेलोसिटी से जाएगा, है ना। तो ये वाला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी कैंसिल आउट, है ना। तो ये वाला हम सब कर देना है और थीटा निकाल लेना है, यही आंसर हो जाएगा। V/S/R साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, VR के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से हम सब वैल्यू रखते हैं, V/S/R कितना दिया हुआ 12, है ना, और साइन थीटा इक्वल टू VR कितना दिया हुआ 6। तो 6 से गया 2 बार में, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/2, है ना। तो 1/2 मतलब थीटा कितना 30 डिग्री, है ना। तो 30 डिग्री हुआ ये और 90 डिग्री इधर से हुआ, तो कितना हो जाएगा पूरा एंगल 120 डिग्री, है ना। कह रहा है कितना डिग्री शुड स्विम इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ऑन द अदर बैंक। तो ये क्या करना पड़ेगा, इसको 120 डिग्री पे जंप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 90 + 30, ये 90 हो गया और ये क्या हो गया 30, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा 120। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए ग्राफिकल क्वेश्चन है, अच्छा समझिएगा इसको। इसमें दिया हुआ है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, V और X का, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कौन होगा, ठीक है। तो V और X का ग्राफ दिया हुआ, तो A और X के ग्राफ में जाने के लिए क्या करेंगे, हम सब फार्मूला जानते हैं, A क्या होता है V/dV/dx, A/dV/dt यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देगा, तो हम तो क्या करेंगे AX का ग्राफ को देखेंगे। तो A/V/dV/dx। अब देखिए हम सब मैथ में जानते हैं, कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, तो हम सब y/mx + c लगाएंगे वहाँ। तो हम सब क्या होगा, यहाँ से देखिए ग्राफ में A से B तक का हम सब पता चल जाएगा किस क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो y बराबर हम सब लिखेंगे mx + c, तो y पे क्या है v, तो v हो जाएगा। m कितना होगा इस ग्राफ में, देखिए यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, ये L थीटा निकाल लेंगे स्लोप, तो स्लोप कितना हो जाएगा बताइए, ये वाला देखिए ये 200 है और वो क्या है, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, है ना। तो tan थीटा बराबर P/B, यही तो स्लोप होता है ना। तो कितना हो जाएगा, इसका स्लोप निकालेंगे तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितना 40, 50 में से 10 घटाए 40 और ये 200, तो यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे m, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा P/B, तो 40/200, 40/200 मतलब 1/5, ठीक है, 1/5 हुआ। तो कितना हो जाएगा mx लिखेंगे तो 1/5x, और c देखिए c क्या होता है y इंटरसेप्ट, तो y पे कितना इंटरसेप्ट किया 10, तो कितना हो जाएगा +10। देखो y पे कितना इंटरसेप्ट है 10, यहाँ देखिए ये वाला है ना 10, तो y/mx + c लिख दिए। अब इसमें हम सबको वैल्यू रख देना, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा v/dv/dx, तो v का वैल्यू कितना हो गया x/5 + 10। अब इसको dv/dx निकालना, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 × 1 + 0, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए
x/25 प्लस 2, है ना, ये हो जाएगा। तो अब ग्राफ से देखेंगे तो जब क्या है x 200 है तो उस समय हमसे a निकाल लेंगे। तो x जब 200 है तो a कितना हो जाएगा 200/5, 200/5 करिएगा तो 8 हो जाएगा, 25 × 200, यहाँ पे 2, तो a का वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राफ में देखेंगे, है ना, a बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम सबका a हो गया, tan थीटा तो आपको पता है, तो यहाँ पे ग्राफ कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला हो जाएगा आपका ग्राफ। और x 0 रखेंगे तो कितना होगा a, x 0 रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। x 0 रखेंगे तो 2, तो 0 पे 2, उसके बाद क्या होगा 10 मीटर कब होगा जब 2 सेकेंड हो जाएगा। तो ग्राफ में देखिए, है ना, तो जब x जब 200 लेंगे 200 मीटर पे तो a आना चाहिए 10, तो हम सबका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए a और x का ग्राफ बनाएंगे तो हम सबका ग्राफ कैसे हो जाएगा, a बराबर 0, 0 पे कहाँ शुरू होगा जब x 0 है, x 0 है तो देखिए x 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो एक्सीलरेशन उस समय कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्टार्ट होगा। अब 200 मीटर जब डिस्टेंस 200 मीटर हो गया तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 10, तो मान लीजिए 10 कहीं यहाँ पे, तो इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, देखिए तो इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, 2 और 18 दे दिया है ना, यहाँ पे कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए ना, ये कितना हो जाना चाहिए 10 मीटर। जब 200 मीटर हुआ तो एक्सीलरेशन कितना पहुँच गया 200 मीटर, इसके अनुसार कितना होना चाहिए 200, है ना। 200 मीटर पे एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वाला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम सबका 2 से ये, उसके बाद तो खैर कांस्टेंट ग्राफ है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, 1 नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए 10 देना चाहिए तब होगा, ठीक। सब जगह देखिए 18 की जगह 10 होना चाहिए, गलती कर दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें दिया है स्कूटर एक्सीलरेट फ्रॉम द रेस्ट फॉर टाइम t1 एंड कांस्टेंट रेट a1, ठीक है। यह दिया हुआ है कि एक स्कूटर मान लिए चलना शुरू किया, ठीक है, तो इसका दिया है कि स्टार्ट कर रहा है एक्सीलरेट फ्रॉम द रेस्ट, यानी u0 दिया हुआ और शुरू में एक्सीलरेट करता है टाइम t1 के तक, ठीक है। तो ये स्कूटर आदमी बना दिया है, मान लिया स्कूटर की जगह आदमी है, तो ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक आ गया कितना टाइम t1 में ये यहाँ से यहाँ तक आ गया स्कूटर, है ना। अब कह रहा है कि इस समय एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट है ना, a एक्सीलरेशन से यहाँ पे आ रहा है, ठीक। उसके बाद तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लिए कि यहाँ पे वेलोसिटी इसका v है ना, दिया हुआ v1 मान लिया हम सब, तो क्या लिखेंगे बताइए, v1 बराबर u + at होता है, u तो 0 दिया हुआ तो a × t1, ठीक है। तो यहाँ से हम सब v बराबर at1 हो गया। उसके बाद सेकंड में दिया हुआ कि स्कूटर जो है देन रिटार्ड्स कांस्टेंट रेट फॉर a2 फॉर टाइम t2, यानी कि अब क्या हुआ स्कूटर था, ठीक है, ये स्कूटर चलना शुरू किया। तो अब कह रहा है कि रिटार्ड्स होता है कुछ सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है 0, तो यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ यहाँ से चलना शुरू किया, मान लिया कितना दिया हुआ कि देन रिटार्ड्स विद अ कांस्टेंट रेट a2 फॉर टाइम t2, यानी कि यहाँ से एक्सीलरेट किया a2 टाइम से t2 किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ चलना शुरू किया तो ये मान लेते v2 वेलोसिटी, है ना, यहाँ पे v2 वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका v' 0 हो जाएगा, लास्ट में रुक जाता है ना, तो हमसे लिखेंगे 0 बराबर v2 माइनस, अब क्या हो रहा है रिटार्ड हो रहा है एक्सीलरेशन, a2 निगेटिव ले लेंगे तो v2 बराबर क्या हो जाएगा a2 × t2, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम सबका आंसर आ जाएगा, है ना। दोनों को डिवाइड करिए v1/v2, ठीक है, तो v1/v2 ये दिया हुआ है कि दोनों का क्या है कांस्टेंट, ये देखिए v1 ही है ना, यहाँ ये वाला वेलोसिटी होगा ना v1, ये वाला वेलोसिटी ना वहाँ पे होगा, रिटार्ड्स किया उस समय वेलोसिटी तो v1 होगा। तो दोनों को हमसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा v1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a1 t1 था तो क्या हो जाएगा v1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा a1 t1 बराबर a2 t2,
है ना। तो हम सबको पूछ रहा है T1/T2 का वैल्यू, है ना, T1/T2 का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा T1/T2 बराबर A2/A1। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू किया, टाइम T1 से V1 स्पीड था, यही V1 स्पीड से चल रहा है गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, रिटार्ड्स हुआ, मतलब स्कूटर में ब्रेक लगाया होगा तो क्या हुआ, ये V1 वेलोसिटी अब धीरे धीरे घट के 0 हो गया। तो यहाँ पे हम से लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इसका जो वेलोसिटी होगा वो इसमें आ जाएगा, क्या हो जाएगा V1 माइनस A2/T2। यहाँ से V1/V1 डिवाइड करके इक्वेशन 2 से A1/A2 में रिलेशन निकाल लिए, A1T1T2 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब। इसमें दिया हुआ है, ठीक है, कि ए बॉय रीच द एयरपोर्ट एंड फाइंड दैट द एक्सीलेटर इज नॉट वर्किंग। तो एक्सीलेटर देखिए इसमें बना लेते हैं हम सब, ठीक है। इस तरह से मान लिया एक्सीलेटर हो गया, ठीक है। अब आदमी यहाँ पे खड़ा था, ये हम कहानी बताते हैं, अच्छा समझिए। ये आदमी आया एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट में आया तो उसको क्या एक्सीलेटर पे चढ़ के ऊपर जाना है, ठीक है। तो चढ़ के जाना है तो ये क्या देखा गया, आया तो देखा कि एक्सीलेटर क्या है, वर्क नहीं कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलेटर, शुरू में इसको क्या है तो खुद चल के जाना पड़ेगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलेटर इस केस में गया। तो ये कह रहा है कि जब देखा कि वर्किंग नहीं कर रहा तो ये वॉक्स अप विद द स्टेशनरी एक्सीलेटर इन द टाइम T1। तो ये क्या हुआ, टाइम T1 इसको लगा ऊपर तक जाने के लिए, ठीक है। अब सेकेंड केस में कह रहा है कि यही एक्सीलेटर जब क्या हुआ, इसी तरह था, फिर इसी तरह एक्सीलेटर है, ठीक है। अब देखिए इफ़ द रिमेन्स स्टेशनरी ऑन मूविंग एक्सीलेटर देन द एक्सीलेटर टेक्स टाइम हिम अप इन T2 टाइम। अब क्या होगा, दूसरा केस हो सकता है कि जब अगर वर्किंग करते रहता एक्सीलेटर, काम सही तरीक़ा से प्रॉपर तरीक़ा से वर्क करते रहता, तब क्या रहता, वो स्टेशनरी रूप से ये आदमी यहाँ पे एक्सीलेटर पे खड़ा हो जाता, तो आराम से इसको क्या पहुँचा देता। तो वो टाइम कितना दिया हुआ, T2 टाइम। T2 टाइम में क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ एक्सीलेटर ये रुका हुआ स्टेशनरी है, ठीक है। अब तीसरा टाइम कह रहा है ना कि टाइम निकालना है जब क्या हो, देखिए तीसरा लिखा हुआ है कि देन द एक्सीलेटर। अब ये दिया हुआ ऑन ए मूविंग एक्सीलेटर पर, देन द एक्सीलेटर टेक्स हिम अप इन टाइम T2, ये तो हो गया सेकेंड वाला फिगर। अब कह रहा था टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सीलेटर विल बी। अब क्या कर रहा है, इस पर मूव भी कर रहा है, ठीक है। एक्सीलेटर भी ऊपर जा रहा है और क्या है, आदमी धीरे धीरे वॉक भी कर रहा है, ठीक है। तब इसका कर रहा है टाइम जो लगेगा वो टाइम क्या होगा, T बराबर क्या होगा, ठीक है। जब ये क्या है, इस समय क्या हो रहा है, आदमी वॉक भी कर रहा है ना, और क्या है, यानी दोनों वेलोसिटी है, भी वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू एंड साथ साथ में कौन सा एक्सीलेटर भी मूव कर रहा है। तो उस समय का टाइम निकालना है, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे, देखिए ये टाइम निकालना है तो हम सब क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस हम सब मान लिए क्या है, एक्सीलेटर ऊपर जाने का, ये मान लेते हैं कि हम सब टोटल h हाइट है, ठीक है। h हाइट सब में जाना है तो ये क्या हो जाएगा, h लास्ट वाला में क्या हो जाएगा, दोनों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल एक्सीलेटर h टाइम में जाना ऊपर, h पूरा मान लीजिए कि एक्सीलेटर कितना है, h हाइट तक इसको ऊपर जाना है। मान लीजिए कि 5th फ्लोर पे होगा एयरपोर्ट, तो 5th फ्लोर तक हाइट h है, तो h हो गया, फिक्स हाइट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला टाइम निकालना है तो इसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो उस समय लास्ट वाला में तो दोनों होगा, P/E प्लस वेलोसिटी ऑफ एक्सीलेटर, क्योंकि उस समय क्या आदमी भी वॉक कर रहा है लास्ट टाइम में और एक्सीलेटर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, आदमी भी टहल रहा वॉक कर रहा है और ये भी। तो यहाँ हमसे क्या करेंगे, h। अब बताइए यहाँ T1 कैसे निकलेगा, T1 को हमसे लिख सकते हैं h/V/E, ठीक है। और सेकंड केस में क्या लिख सकते हैं, h बराबर T2 कैसे निकलेगा, h/V। अब टोटल का वैल्यू हम सब इसमें रख देंगे तो T बराबर हमसे क्या लिख सकते हैं, बोलिए, h बाई पहला वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा, B/E h बाई यहाँ हम सबको टाइम T1 T2 लिखना है, तो यहाँ T बराबर VB/B। तो यहाँ से VB निकाल लीजिए तो VB कितना हो जाएगा, B/E इक्वल टू लिख सकते हैं h/T1, है ना। तो यहाँ से हम सब क्या लिखेंगे, h/T1 प्लस यहाँ से हम सब बताइए क्या करेंगे, हम सब VE निकाल लेंगे। VE निकालना तो क्या लिखेंगे, h/T2, हम सबको
सबको कन्वर्ट कर देना है एच और T1 T2 के फॉर्म में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, एच तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा T1 T2 ऊपर गुना हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा T1 प्लस T2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जब दोनों आदमी जो टहल रहा था, वॉक कर रहा है और एक्सीलेटर भी काम कर रहा है, तो उस समय का टाइम निकालना है, वो सबसे पहले पहुंच जाएगा उस समय, है ना। क्यों, क्योंकि दोनों काम कर रहा है, तो वो टाइम निकालना है। एक बार पहला आ रहा है तो क्या था, ख़राब था एक्सीलेटर, तो वो मतलब ये सिर्फ क्या था, दौड़ के वॉक करके चढ़ा। ठीक है, दूसरा और क्या कर रहा है, गया तो आराम से खड़ा है स्टेशनरी कंडीशन में, और क्या है आपका एक्सीलेटर वर्क कर रहा, तो वो पहुंचा दिया, तो उस समय का टाइम निकाल दिया। T2 बराबर h/v। और T1 कैसे निकला, हाइट तो मान लीजिए 5th फ्लोर पे एयरपोर्ट है, तो वहाँ तक गया। ठीक है, वहीं से उसको जाना था, तो मान लीजिए उस तरह गया, तो वहाँ पे आपका क्या हुआ, वहाँ का हमसे निकाल लिए, तो क्या हो गया टाइम h/v, है ना। जब आदमी क्या कर रहा है, टहल के जा रहा है, दोनों का वैल्यू हम सब इसमें रख दिए, है ना। तो यहाँ पे v और v का वैल्यू रख दिए इसमें, तो हम सब क्या आ गया, टोटल आ गया टाइम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। ये देखिए, इसका बनाते हैं, पर्सन इज स्विमिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द फ्लो एंड रीच द। ये भी देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको हम सब स्विमर वाला एक क्वेश्चन जो बनाए उसी तरह इसको भी बनाना है ना। तो ये मान लिए कि रिवर है। ठीक है, अब ये दे दिया है कि पर्सन इज स्विमिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि आदमी जो है 120 डिग्री पे जो है जंप मारता है पानी में। ठीक है, ये भी मान लीजिए 120 डिग्री पे क्या किया, जंप मारा। ठीक है, जंप मारा। ठीक है, विद द फ्लो एंड रीचेज टू ए पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट। इसमें भी करा मान लीजिए ए से बी तक इसको जाना है, डायरेक्टली अपोजिट जाना है। ठीक है, अब 120 डिग्री हो गया ये पूरा, तो 120 डिग्री हो गया, तो अब समझ में आ रहा होगा, ये वाला 90 होगा तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। अब कह रहा है कि अपोजिट ऑन द अदर साइड इसको जाना है ऑफ द रिवर, द स्पीड ऑफ द फ्लो इज x मीटर पर। स्पीड ऑफ फ्लो यानी रिवर का स्पीड मान लिए VR, ये दिया हुआ है x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा द वैल्यू ऑफ x विल बी, x का वैल्यू निकालना है। तो फिर हम सब क्या करेंगे, ये देखिए वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ ना VS/R, ये दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम सबको अपोजिट जाना है, तो कौन वाला, ये वाला इससे कैंसिल होगा, तो इसको कर देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा VS/R साइन 30 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, VR के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, VS/R कितना दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको गुना करेंगे साइन 30 से 1/2, तो क्या कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 5 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाते ही तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v बराबर दिया हुआ अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और हम सबको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बना जानते हैं dx/dt होता है, और कितना सेकंड में निकालना है डिस्टेंस, 1 से 2 सेकंड। अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, हम सबको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, dx बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, रेंज रख देंगे 1 से लेके 2 सेकंड तक। तो x का वैल्यू कितना, 0 से x, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू टी स्क्वायर बाई 2, 1 से लेके 2 तक, प्लस बीटा इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे dt भी होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बीटा t³/3, रेंज कहाँ से कहाँ तक रखना है, 1 से लेके 2 तक। तो अब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर, 4 में से गया 3, है ना। तो कितना हो जाएगा 3α/2, पहले 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 3α/2, इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 7, तो 7 β/3। तो ऑप्शन में देख लिए वेलोसिटी का ये वैल्यू कहाँ पे है, v का वैल्यू यही हो जाएगा, नहीं x का वैल्यू ना, डिस्प्लेसमेंट है ना, x का वैल्यू कितना दिया हुआ 3α/2 प्लस 7 β/3, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, बस इसको
इस तरह का आपको याद रखना पड़ेगा कैसे हम सब बनाते हैं, है ना। इसमें दिया द वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन बाय v इक्वल टू दिया हुआ है √100 5000 प्लस 24x, ठीक है। तो इसको हम सब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, v² बराबर 5000 प्लस 24x, ठीक है। तो हम जो इसको कंपेयर करेंगे, x देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि x क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन। तो हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो u² प्लस 2ax लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो u² तो इसके साथ हो गया कांस्टेंट वाला टर्म के साथ, x के साथ कौन कंपेयर होगा, ये वाला देखिए। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 24, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, एक्सीलरेशन कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि a बराबर हम सब जानते हैं फॉर्मूला v/dv/dx, उससे ही बना सकते हैं। तो v/dv/dx ये करेंगे, है ना। तो इसमें करिएगा तो v तो रहेगा जो है 5000 प्लस 24x, है ना, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 2√x। तो 2√x मतलब √x का डिफ्रेंशिएशन 2√x होता है ना, 5000 प्लस 24x, ठीक है, इनटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, चेन रूल से 24 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों गया और ये 2 से 12 गया, कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों में कोई भी मेथड हमसे लगा के बना सकते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा इजी हो गया, है ना, डिफ्रेंशिएशन से आप बच गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए इसमें दिया है कि स्विमर वांट टू क्रॉस ए रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। लाइन ए बी लाइन दिया हुआ, इसी के क्रॉस मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंगल बनाता है विद द फ्लो ऑफ रिवर के साथ। ये देखिए रिवर है, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज सेम एज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, जो वेलोसिटी स्विमर का और रिवर का दोनों का क्या है, सेम है। द एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी डैश सो दैट द स्विमर रीचेज टू पॉइंट बी। मतलब कह रहा है कि हम सबको निकालना है एंगल थीटा, जिसके लिए क्या हो कि स्विमर जो है इसी लाइन पे ए बी लाइन पे ही जाए, ठीक है। तो हम सबको थीटा निकालना है। तो इसमें दिया है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर सेम है, यानी वी एस में रिवर का इधर हो गया, वेलोसिटी स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये भी क्या है, सेम है, दोनों का वैल्यू भी है। तो ये तो हम सब जानते हैं ना कि अगर दोनों वेलोसिटी सेम है और इसका मतलब रिजल्टेंट अगर इस पे है आर पे, रिजल्टेंट कहाँ है, इसी पे हमको जाना है, स्विमर को इसी पे जाना है। तो ये तो हम सब वेक्टर में पढ़े हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और रिजल्टेंट क्या हो, एक डायरेक्शन दे दिया कि इसी पे हो, जो एंगल क्या है 30 डिग्री, इस पे मतलब कि क्या हो जाता है एकदम एंगल बाइसेक्टर है हो जाना चाहिए। अगर वी एस रिजल्टेंट क्या हो एकदम बीच में, ठीक है, यानी कि इसी लाइन पे जा रहा है, ठीक है, ए बी लाइन पे, इधर भी है और उधर भी है। तो ये वाला थीटा 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। दोनों अगर भी नहीं रहता तो क्या होता है, एंगल चेंज हो जाता, लेकिन ये तो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसी लाइन पे जाना था। एंगल इसका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखिए इजी। इसमें वेलोसिटी दिया हुआ पार्टिकल का v इक्वल टू v0 प्लस GT प्लस FT², ठीक है। इसको सॉल्व करना है, t इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो dx/dt, और दिया हुआ कि 1 सेकेंड में निकालना है ना। v0 प्लस GT प्लस FT² लिख देंगे इसको, है ना। उसका dx का इंटीग्रेट कर देंगे हम सब, है ना। v0 इंटीग्रेट करेंगे तो v0 क्या हो जाएगा, t रेंज कहाँ से कहाँ तक रखेंगे 0 से 1 तक, प्लस g इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा t²/2, रेंज कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, प्लस FT² का इंटीग्रेशन कितना होता है t³/3, रेंज कहाँ से कहाँ 1 सेकेंड में निकालना है, डिस्प्लेसमेंट 0 से 1, कितना हो जाएगा v0 प्लस g/2 प्लस f/3। ऑप्शन देख लीजिए 2 नंबर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना। रेंज रखेंगे तो 1 - 0 1/2 तो कांस्टेंट, 1/3 बाहर, 1³ देखिए ये क्वेश्चन हम सब बनाते हैं। इसमें दिया हुआ कि ए बम इज ड्रॉप बाय ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन, द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बम इज। देखिए
इसके लिए हम सब क्या करना पड़ेगा, प्लेन बना लेते हैं छोटा सा। देखिए ये मान लिए कि आपका एरोप्लेन है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, थोड़ा हॉरिजॉन्टल रहेगा। ये आपका क्या होगा, प्लेन है, ठीक है। प्लेन मूव कर रहा है बाय फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है, इससे हाइट पे मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर जो सिटिंग इन द प्लेन, यानी ऑब्जर्वर जो है प्लेन में ही अंदर कहीं बैठा हुआ है, ठीक है। सिटिंग इन द प्लेन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बम इज, अब बम गिराया जाता है, ड्रॉप किया था, बम गिराया जाएगा तो क्या होगा, बम ऐसे करके गिरा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो यहाँ बम गिरा, भी वेलोसिटी से आगे मान लिए जा रहा है, ठीक है। तो मान लिए कि कुछ समय के बाद क्या होगा, बम जो होगा गिराएं तो बम भी क्या होगा, वेलोसिटी भी से ही ना आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे प्लेन जा रहा है। तो इसका भी क्या होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। भी वेलोसिटी से ये भी निकला, तो ये बम क्या होगा, अगर यहाँ पे एरोप्लेन आगे जाएगा तो ये भी आगे चला जाएगा, यहाँ से यहाँ ये भी हो जाएगा, वेलोसिटी से आगे जा रहा है। जब ये एरोप्लेन मान लीजिए यहाँ पे आ गया है ना, यहाँ पे आ गया तो उस समय क्या होगा, जो आदमी जो अंदर बैठा हो वो तो देखेगा कि बम अभी भी जस्ट उसके नीचे है, ठीक है। फिर आगे मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया बम, तो भी ये प्लेन क्या होगा, जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर फिर दिखेगा किसको, तो यानी कि इसका क्या होगा आंसर, स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन, है ना, स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर रुका हुआ है यहाँ पे ग्राउंड पे, अगर वो देखेगा तो उसको कैसे दिखेगा, इस तरह से गिर रहा है बम, कहेंगे बम फिर क्या होगा, छोड़ दिया ना, तो यहाँ वाला ऑब्जर्वर को दिखेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन जो उसमें अंदर है वो उसको दिखेगा क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन डायरेक्ट नीचे गिर रहा है। क्यों, प्लेन आगे गया, बम भी क्या हो रहा है उसके साथ नीचे है। अगर ऐसे देखिए प्लेन गिरा है बम तो गिरा ऐसे, तो ये भी तो प्लेन भी चल रहा है और ये भी चल रहा है ना, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसको हमेशा दिखेगा कि नीचे है, जो प्लेन के अंदर है उसको दिखेगा कि बॉल हमेशा नीचे है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन उसका हो जाएगा वर्टिकली। तो ये ऑप्शन स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये दिया रेंज एंड हाइट फॉर द टू प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी सेम दिया, एंगल दिया हुआ है, पहला वाला को 42 डिग्री पे प्रोजेक्ट किए और दूसरा वाला को बीटा को 48 डिग्री पे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज R1 R2 है, H1 H2 इसका हाइट है, तो क्या रिलेशन सही है, ठीक है। तो हमसे जानते हैं कि जब अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ के देख लीजिए सबसे पहले, तो ये दोनों जोड़ने पे कितना आ रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री आ रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इस समय क्या होता है, R1 या R2 दोनों का रेंज सेम होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, है ना। अब ये दोनों में होगा, तो ये दोनों में H1 H2 में देखिए, तो H बराबर क्या हो, हमसे पढ़े हैं U² sin स्क्वायर थीटा बाई 2G, है ना। अब इसमें दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन का विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी तो सेम है और 2G भी सेम है, G तो कांस्टेंट होता है, ये तो ये सेम, तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू जानते हैं 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा, 90 डिग्री पे मैक्सिमम, यानी साइन थीटा में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता है थीटा का, वैसे वैसे क्या होता है साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ता है। तो जिसमें देखिए साइन 48 डिग्री है, एक का साइन 42 डिग्री, तो कौन बड़ा होगा, साइन 48 बड़ा होगा। तो 48 के लिए हाइट क्या है, H2, है ना। तो 48 के लिए जो H2 है वो ग्रेटर होगा 42 से, तो H2 ग्रेटर देन H1। ऑप्शन में देख लिया, ऑप्शन 2 नंबर से ही बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें देखिए टाइम का दिया हुआ, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस फॉर ए मूविंग बॉडी इज गिवन बाई टी बराबर दिया हुआ mx² प्लस nx, ये दिया हुआ। और हमसे से पूछ रहा है कि रिटार्डेशन ऑफ द मोशन विल बी, तो एक्सीलरेशन सीधे पूछ रहा है ना। दिया हुआ कि v स्टैंड फॉर द वेलोसिटी, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम सब क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx/dt तो v होता है ना, तो m इंटू क्या हो जाएगा 2x इंटू dx/dt भी हो जाएगा, प्लस n इंटू हमसे क्या dx/dt करेंगे तो भी हो जाएगा। यानी दोनों साइड क्या कर दिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t कर दिए। यहाँ से हम सबका v का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 1/2mx प्लस n, ठीक है। अब हम सबका एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये बराबर क्या होता है dv/dt, है ना। तो ये वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a
अब देखिए 1/x का ये तो पढ़ेंगे 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, -1/x², तो -1/x², 2mx प्लस n का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, पूरा को x मान लिया हम तो। अब देखिए x में क्या गुना है 2m, तो 2m गुना भी होता है ना डिफ्रेंशिएशन में, तो ये हो गया, ठीक है। अब फिर ये किए तो फिर क्या हो जाएगा, चेन रूल से dx/dt भी तो होगा, dx/dt को हम सब भी लिख दिए, है ना, तो हम सबका a का वैल्यू कितना आ गया, माइनस देखिए 2m भी लिख सकते हैं, है ना, और देखिए 1/2mx प्लस n² को क्या लिख सकते हैं, v², है ना, ये देखिए, है ना, 1/2mx प्लस n क्या है v, तो ये क्या हो जाएगा v², तो इंटू v²। अब एक्सीलरेशन का अगर हम सब मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2mv², तो ऑप्शन में देख लीजिए 2mv³ दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कार एक्सीलरेट करता है फ्रॉम ए रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा तक, क्या अल्फा रेट से क्या करता है, एक्सीलरेट करता है रेस्ट से, यानी रुका हुआ है उसके बाद फिर एक्सीलरेट करता है, ठीक है। दिया हुआ है कि अल्फा कांस्टेंट रेट से एक्सीलरेट करता है, ठीक है, एक्सीलरेशन अल्फा दिया हुआ, सम टाइम आफ्टर विच इट डिसलेट एट ए कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट, यानी उसके बाद ब्रेक लगाया जाता होगा तो क्या हुआ, डिसलेशन हुआ उसमें, और क्या हुआ, वो कम टू रेस्ट यानी रुक जाता है फिर। तो टोटल टाइम दिया हुआ है कि इलेप्स t सेकेंड लगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इज, टोटल डिस्टेंस निकालना, तो हम इसको देखिए VT ग्राफ से बना लेंगे जल्दी, है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ चलना शुरू किया रेस्ट से, और मान लीजिए कि t टाइम के बाद कुछ टाइम लगा होगा, मान लीजिए टाइम क्या लगा t0, ये VT ग्राफ में बना रहे हैं, ठीक है। तो टाइम t0 पे ये मान लीजिए कि कहाँ तक चल गया, वेलोसिटी v0 तक मान लिए चला गया, ठीक है, ये वाला वेलोसिटी दे दिया v0, और इस समय एक्सीलरेशन कितना है दिया हुआ क्वेश्चन में कि इस समय एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा से गया है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि ये डिसलेरेट करता है, और डिसलेरेट का दिया हुआ बीटा से क्या करता है, डिसलेरेट करता है, और लास्टली मतलब कि मान लिए कि टाइम यहाँ से यहाँ तक टाइम जो लग रहा है वो दिया हुआ क्वेश्चन में t, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे आके 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला t0 है और ये टाइम t है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम बताइए, t माइनस t0, ये समझ में आया, यानी कि t माइनस t0 टाइम पे क्या हो जाता है, इतना टाइम में ये v0 से 0 हो जाता है इसका वेलोसिटी, ठीक है। इस समय जो है कांस्टेंट रेट कितना बीटा से डिसलेरेट कर रहा है, ठीक है। तो हम सब अगर डिस्टेंस निकालना है टोटल ट्रैवल, तो टोटल का एरिया निकाल देंगे, तो हम सब को एरिया निकालना तो क्या लिखेंगे फार्मूला बताइए, 1/2 इंटू टोटल टाइम कितना है t, है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम कितना लगा t, और फिर मतलब वेलोसिटी कितना v0, ठीक है। तो अब हम सबको v0 को रिप्लेस बस करना है ना, तो v0 को रिप्लेस करना, तो हम सब जानते हैं कि v0 शुरू में वेलोसिटी 0 था ना, तो v0 बराबर क्या लिखेंगे, u तो मतलब 0 है, प्लस अल्फ़ा इंटू टाइम कितना हो जाएगा t0, तो यहाँ से हम सब अगर लिखेंगे तो v0 बराबर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू t0, ठीक है। अभी इसके लिए लिखेंगे, जब यहाँ v0 है तो ये डिसलेरेट कर रहा था, इसके लिए इधर लिख रहे थे कि v0 लास्ट वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, तो 0 बराबर v0 माइनस बीटा इंटू क्या लिखेंगे बताइए, टाइम कितना लगा t माइनस t0, है ना। तो यहाँ से v0 बराबर कितना आ जाएगा, v0 बीटा इंटू t माइनस t0। अब देखिए t0 का वैल्यू हम सब यहाँ से रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, t0 का वैल्यू हो जाएगा v0 बाई अल्फ़ा, v0 बाई अल्फ़ा, इसका वैल्यू हम सब यहाँ रखते हैं तो कितना हो जाएगा v0 बाई अल्फ़ा। अब इसको जब इधर ले आएंगे तो v0 कॉमन, और क्या हो जाएगा बताइए, 1 प्लस बीटा बाई, इसको जब इधर लाएंगे तो बीटा बाई अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा बीटा इंटू टी, ठीक है। तो हम सब v0 का वैल्यू निकाल लेते हैं और वहाँ रख देते हैं ना, ये वाले इक्वेशन 1 में, तो हम सब का टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, एरिया मतलब टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालना, तो हम सब क्या करेंगे, v0 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो v0 का वैल्यू कितना आ गया बोलिए, बीटा टी, ठीक है, बटा 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। इसको और सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा,
अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू टी बटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये भी नॉट का वैल्यू हम सबको बस इक्वेशन 1 में रख देना, बस आंसर आ जाएगा। तो इसमें रखेंगे तो हम सबका वैल्यू कितना आ जाएगा ए का, यानी ए मतलब डिस्टेंस डी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टी 1/2 इंटू टी, टी तो रहेगा ही। भी नॉट का वैल्यू कितना हो गया अल्फ़ा बीटा टी डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम सबका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, हम सबका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इंटू टी स्क्वायर बटा 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। आंसर देख लीजिए कौन सा, अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर बटा 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ऑप्शन 3। ठीक है, ये आपका प्रोसीड्यूर था। वी टी ग्राफ बनाए, इसका एरिया निकालिए, टोटल डिस्टेंस निकला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे लिख लिए वी नॉट बड़ा अल्फ़ा टी नॉट, और यहाँ पे लास्ट में 0 हो जाएगा। तो वी नॉट यहाँ से हमसे क्या किए, वी नॉट को ले आए इस फॉर्म में, उसका बना लिए। देखते इसको बनाते हैं हम लोग, सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो ये देखिए ग्राफ दिया हुआ वी स्क्वायर बटा डिस्प्लेसमेंट, वी स्क्वायर वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है ना, इसके बीच में ग्राफ दिया हुआ वी स्क्वायर वर्सेस एक्स का। अब हम सब देखिए इसमें निकालना, तो इस देखिए आंसर पहले से लिखा, यही दिक्कत है। चलिए हम ये क्वेश्चन को देखिए बना रहे हैं, है ना, सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से मूव कर रहा है, ठीक है। तो फॉलोइंग ग्राफ शोज वी स्क्वायर वर्सेज एक्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सीलरेशन निकालना वी स्क्वायर वर्सेज एक्स ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो वी स्क्वायर बराबर एक्स वर्सेज ग्राफ दिया, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2x, है ना, जहाँ पे x आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है ना, x आपका डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, a क्या है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्वेश्चन में दिया हुआ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। अब ये देखिए वी स्क्वायर जो x का ग्राफ है किस तरह का ग्राफ है, इस तरह का y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ है, y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ है ना। तो mx को कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो देखिए कंपेयर करेंगे तो m बराबर हम सब लिख सकते हैं 2a, है ना, और c किसके बराबर है, यू स्क्वायर के बराबर है, कॉन्स्टेंट टर्म, है ना। सी मतलब यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर देखिए यू स्क्वायर पे है ना कट रहा है ये वाला, देखिए तो यानी कि वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट 20 है, यानी ये 20 है, सी बराबर 20, है ना। तो हम सबको क्या करना है, हम सबको यहाँ पे m का वैल्यू निकालना है, और m का वैल्यू निकल जाएगा तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा, है ना। तो m का वैल्यू निकालने के लिए हम सब इस ग्राफ से स्लोप निकाल लेते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका स्लोप। तो यहाँ पे देखिए 40 में से 20 गया 20 हो जाएगा, और ये 10, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 20/10, 20/10 मतलब 2, यानी स्लोप कितना आ गया, m का वैल्यू 2। अब 2 को कंपेयर करेंगे किसके साथ, 2a के साथ, 2a के साथ कंपेयर करेंगे, 2a बराबर 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक्सीलरेशन का। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, इसका बनाते हैं कि बटरफ्लाई फ्लाइंग विथ ए वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बटरफ्लाई मूव कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये आपका नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका साउथ, और ये क्या हो जाएगा वेस्ट, है ना। अब दिया है कि 4√2 मीटर पर सेकेंड से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई का वेलोसिटी दिया हुआ है किसका, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, विंड के साथ, यानी इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक है। अगर विंड रुका हुआ रहता तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड हो जाता है ना। द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड दिया हुआ है ना। अब आपका दिया विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से साउथ विंड कहाँ से, इधर से फ्लो कर रहा है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ विंड फ्लो कर रहा है। भी विंड दिया हुआ 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फ्लो कर रहा है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट कर रहा है, तो ये वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये वाला एंगल वाले एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो हम सब अगर इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर होगा एक कंपोनेंट, एक ऊपर हो जाएगा, है ना। तो इसका जब तोड़िएगा तो 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 4√2 sin 45 cos 45, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड इधर भी हो जाएगा, और 4 मीटर पर सेकेंड इधर भी हो जाएगा, है ना। क्या कि
45 डिग्री पे क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। वर्टिकल भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4√2 साइन 45 तो 4 हो जाएगा, और ये भी cos 45 भी कितना हो जाएगा, 1/√2 होता है। दोनों क्या हो जाएगा, साइन 45 cos 45 सेम होता है। 4 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकेंड। तो रिजल्टेंट बताना है बटरफ्लाई का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। तो हम सब देखेंगे कि ये देखिए बटरफ्लाई इस एंगल से इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम सब ग्राफ, देखिए इसका और इसका रिजल्टेंट कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली ऊपर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। और इधर देखिए इधर क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, है ना। तो रिजल्टेंट बटरफ्लाई का क्या होगा, विंड के साथ वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 4 का जो जानते हैं क्या होता है रिजल्टेंट, 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये 90 डिग्री पे है तो 3 4 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ क्या, बर्ड विथ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड, है ना। अब 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो गया, और पूछ रहा है 3 सेकेंड बाद क्या होगा वेलोसिटी। 5 को 3 से गुना कर लिए, 5 दिया 15 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये SC वर्मा का डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। SC वर्मा में अगर बनाए होंगे तो ये मान दीजिएगा डायरेक्ट। तो इसमें दिया हुआ है कि देखिए कि हेलीकॉप्टर जो फ्लाइंग हॉरिजेंटली विथ स्पीड v दिया हुआ, देखिए हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है वर्टिकली v वेलोसिटी से, देखिए जा रहा है, ठीक है। अब दिया हुआ है कि एन एल्टीट्यूड h कितना हाइट पे है, तो ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना दिया हुआ है h, ठीक है। ए मैन ऑन द ग्राउंड, ये कह रहा है एज टू ड्रॉप ए फूड पैकेट फॉर ए मैन ऑन द ग्राउंड, एक पैकेट को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप। कह रहा है कि जब फूड पैकेट ड्रॉप किया गया उस समय ये आदमी का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस निकालना। तो ये डिस्टेंस हम सब मान लेते हैं क्या, d, ठीक है। अब हम सबको ये देखिए जब तक ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब तक ये r क्या होगा, r बराबर हमसे लिख सकते हैं, r बराबर क्या होगा, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, r बराबर क्या लिखेंगे, v इंटू टी, ठीक है, v इंटू टी। अब देखा जाए यहाँ पे v इंटू टी होगा, तो अब t का वैल्यू हमसे कैसे निकालेंगे, ये देखिए t का वैल्यू कितना होगा बताइए। t का वैल्यू हमसे निकालेंगे तो देखिए ये क्या हो, शुरू में क्या होगा, ये जो ड्रॉप जो गिर रहा है इसका इनिशियल वेलोसिटी तो u 0 होगा, है ना। तो h बराबर हम सब लगाएंगे तो क्या होगा, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो u तो 0 था, हाफ GT स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम सब t का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2h/g, ये आपको डायरेक्ट याद भी रहता है ना, 2h/g। अब टाइम निकल गया तो हम सब वेलोसिटी r बराबर क्या लिख सकते हैं, v गुने √2h/g हो जाएगा। अब क्या करना है, हम सबको d निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, d बराबर क्या हो जाएगा, √r² प्लस h², है ना। अब r का वैल्यू आपको पता है तो इसमें रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2h इंटू v²/g हो जाएगा ना। ये तो स्क्वायर करेंगे तो रूट से हट जाएगा, 2h v² प्लस h²। यही आपका क्या हो गया, डिस्टेंस उस समय जब ड्रॉप किया था उसका डिस्टेंस फ्रॉम मैन, हेलीकॉप्टर जब गिरा रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम सबका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, है ना, 2v²h/g प्लस h²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छा समझा के हम बताते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वाटर ड्रॉप फ्रॉम द फॉलिंग फ्रॉम द नोजल एट ए शोर ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.8 मीटर। यानी शोर से है ना एक जो ड्रॉप गिर रहा है उसका हाइट दिया हुआ 9.8 मीटर के डिस्टेंस से ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि नल लगा हुआ है हाइट पे और वहाँ से पानी का ड्रॉप गिर रहा है, ठीक है। फ्लोर से कितना हाइट पे, 9.8 मीटर। अब कह रहा है कि द ड्रॉप फॉल एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कह रहा है कि रेगुलर इंटरवल टाइम में ड्रॉप गिर रहा है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन देखिए एक ही टाइप का, बस हम फिगर बनाने के लिए तीन को अरेंज कर लिए। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर एट दैट इंस्टेंट द थर्ड ड्रॉप बिगेन टू फॉल। यानी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि नल जो है 9.8 मीटर पे है, नोजल से निकल रहा है पानी, वाटर का ड्रॉप जो कितना डिस्टेंस पे 9.8 मीटर से है, तो जो पानी का जो इंटरवल है पानी गिरने का वो क्या है
कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म। देखिए लिखा हुआ है ना रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी पहला बूंद मान लीजिए 2 सेकंड में गिरा होगा तो दूसरा बूंद क्या होगा 4 सेकंड में गिरेगा, तीसरा बूंद 6 सेकंड में गिरेगा, यानी कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वाटर का ड्रॉप नल से गिर रहा है, नोजल से। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर, फ्लोर पे जब टकराता है पहला बूंद, देखिए फिगर 3 से आपका क्लियर होगा, जब जो है फर्स्ट बॉल जो है ग्राउंड से टकराता है उस समय थर्ड ड्रॉप जो होता है वो नोजल से निकलता है, बिगेंस टू फॉल, है ना। तो कह रहा है लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर, कह रहा है सेकंड ड्रॉप का कितना पोजीशन पूछ रहा है कहाँ से, ग्राउंड से, है ना। तो यही क्वेश्चन है। तो हम सब 9.8 मीटर दिया, तो पहला फिगर देखिए जब ये हुआ फर्स्ट, हम सब मान लेते हैं कि जब पहला ड्रॉप नीचे आया होगा तब दूसरा ड्रॉप क्या निकलना शुरू होगा, तो ये टाइम मान लिए t0। अब तीसरा इसमें देखिए तीसरा ड्रॉप जब यहाँ पे निकलना शुरू हुआ तो पहला ड्रॉप क्या हो रहा है ग्राउंड से टकरा जा रहा है, तो ये देखिए थर्ड और सेकंड के बीच में t0 टाइम हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा t0 टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। देखिए पहला बूंद गिरना शुरू हुआ वो फिगर में, दूसरा बूंद जब गिरा तो पहला बूंद थोड़ा नीचे आया तो उसका टाइम t0 हो गया, है ना, क्योंकि पहला और दूसरा बूंद के बीच में डिफरेंस क्या होगा t0। ठीक है, उसी तरह हम सब किए, दूसरा बूंद यहाँ पे गिरा तो पहला बूंद जब ड्रॉप किया तो क्या हुआ, पहला और तीसरा के बीच में क्या होगा 2t0 का डिफरेंस। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, h बराबर लिख सकते हैं, ये देखिए ये वाला फिगर से लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9.8 मीटर। तो h बराबर लिखेंगे तो बताइए u तो 0 है, 0 इंटू टी, तो टी तो 0 इंटू टी लिखें प्लस हाफ जी, ये कितना हो जाएगा, जी की जगह हमसे 9.8 ले लिए और यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा t0 प्लस t0, है ना, थर्ड ड्रॉप के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2t0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए h तो दिया हुआ है कितना 9.8, h भी 9.8 है, तो हम सब g का वैल्यू भी 9.8 लिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 9.8। हम सब का क्या हो जाएगा, इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम सब का t0 का वैल्यू 4t0 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 4t0 का स्क्वायर बराबर 2, तो t0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√2, है ना, इतना सेकंड हो जाएगा t0 का वैल्यू, इतना सेकंड। अब हम सब क्या करेंगे, देखिए सेकंड ड्रॉप का हम सब का वेलोसिटी निकालना है कि जब यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी नहीं, हाइट निकालना है कितना यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये वाला हम सब डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जब सेकंड ड्रॉप यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हम सब मान लिए कि क्या है h2। सेकंड ड्रॉप का पोजीशन नोजल से पहले निकाल लेते हैं h2, तो h2 कितना हो जाएगा बताइए, h2 बराबर लिखेंगे क्या, सेकेंड ड्रॉप जब चलना शुरू किया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, तो 0 प्लस हाफ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे GT स्क्वायर, है ना, तो GT स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, g का वैल्यू कितना होगा 9.8, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, t0 तो हमसे निकाल लिए, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे गिर रहा तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 9.8/4, इसको डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 2.4 दूना 8, 8 हो गया, 4 चौके 16, 2 4 पे 20, यानी 2.5 मीटर। h2 क्या हो गया, यानी कि जो नोजल से सेकेंड ड्रॉप गिरा उसका हाइट हमसे निकाल लिए, t0 टाइम के बाद कितना हो जाएगा 2.4 मीटर। लेकिन हमसे पूछ रहा ग्राउंड से कितना हाइट पे है, तो ग्राउंड से निकालना है, तो ग्राउंड से हमसे सेकेंड ड्रॉप का लिखेंगे तो लिख देते हैं h2g फ्रॉम ग्राउंड, है ना, ग्राउंड से निकालना तो क्या हो जाएगा 9.8 माइनस 2.45 मीटर, है ना। ये वाला 9.8 में से इतना दूर का निकाल लिए, घटा दिए डिस्टेंस, इतना दूर का डिस्टेंस कितना आ गया 2.4 मीटर, तो हम सब का कितना आ जाएगा 7.35 मीटर, है ना, इसको घटाएंगे तो 7.35 मीटर। तो ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4, सब में 4 मान लीजिए, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन था, बस हम आपको समझाने के लिए तो जोड़ दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये था आज का काइनेमेटिक्स का 5वां वीडियो, 5वां नहीं, ये 6ठा वीडियो है शायद। ठीक है, 6th वीडियो हो गया, तो इसके बाद फिर हम सब नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन देखते हैं काइनेमेटिक्स का और प्रीवियस ईयर। ठीक है,
और उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है।